हे एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? Fine, sir. या हाय गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. गुड इवनिंग ऑलराइट, सर। आई कैन। या गुड इवनिंग गाइस, आई कैन सी योर मैसेजेस। हाय हितेश, हाय वंश, गुड इवनिंग। आदर्श, गुड इवनिंग। हाय अनुराग, हाय गौतम। आई एम डूइंग गुड टू गौतम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। यस, गुड इवनिंग प्रवीण। गुड इवनिंग कृष्णा। गुड इवनिंग कृष्णा। Aptas, good evening. I'm doing good. Thank you so much for asking, Krishna. Good evening, Muskan. I'm doing good, Nitesh, and I hope the same for you as well. Perfect. So let me just okay, guys. Yes, good evening, Vishal. All right, guys. So आप लोग मुझे देख ही पा रहे होंगे. And today is the first session of prompt engineering and generative AI fundamentals. So how many of you have heard about this technology before? आप में से कितने लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले सुना है? लाइक आई एम प्रिटी श्योर आप एड्स में देख रहे होंगे कि जनरेटिव एआई का जमाना है, राइट? एआई आगे बहुत सारी जॉब्स लेने वाला है, एआई ये करने वाला है, एआई वो करने वाला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, राइट? मार्केट एंड जितने भी एडवर्टाइजिंग चैनल्स हैं जैसे इंस्टाग्राम एंड सारी जगह सब कुछ ये भरा हुआ है, राइट? एंड अच्छा तौसीफ, आपने फर्स्ट टाइम सुना है, इट्स फाइन बिकॉज हम इस कोर्स के दौरान हम ये कंटिन्यूअसली सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एआई से या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन जैसी टर्मिनोलॉजी से क्या समझते हैं और आपका क्या व्यू पॉइंट है कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका। पहले मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर व्यू पॉइंट दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर, स्पेशली द जॉब्स, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट द सेम। क्या लगता है आपको? क्या एआई जॉब्स लेने वाली है या नहीं? एंड इनफैक्ट मुझे ये बताइए, एआई कितनों ने किस किस लेवल पे यूज करा है? कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज करा है या यस और सर। कोई दूसरा एआई टूल यूज करा हुआ है ना? परफेक्ट। यू गाइस कैन टेल मी इन दी चैट बॉक्स एज वेल, और आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। इट्स गोइंग टू इवॉल्व दी होल कॉर्पोरेट सेक्टर। यस सर, आई हैव यूज मी। यस, डेवलपमेंट की जॉब जा सकती है सर। ऑलराइट। तो गाइस मतलब पहले क्या होता था, पहले ये सोचा जा रहा था कि जो काम मोनोटोनस होते हैं ना, जो बार बार रिपीट होते हैं, लेट्स से जैसे कोई मशीन वर्कर है जो मशीन पे काम कर रहा है, तो उसका काम काफी मोनोटोनस है, राइट? बिकॉज मशीन वो एक तरीके से चला रहा है। तो उसकी जॉब को खतरा होगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी या एआई डेवलपमेंट होगा। बट एआई जिस स्टेज पर आज है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएटिव जॉब्स को है। क्रिएटिव जॉब कैसे हो गई? जैसे मतलब जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी कोई कंटेंट राइटर है, या फिर आप एक डेवलपर हैं, या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, या फिर आप एक वीडियो एडिटर हैं, आप जो भी हैं, एआई जो है या जनरेटिव एआई स्पेसिफिकली जो है वो इन सारी जॉब्स के ऊपर अपनी परछाई या फिर अपनी इमेज जो है वो डालने वाला है। विच मीन्स कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ऐसे सीख रहे हैं जिसको आगे एआई रिप्लेस करने वाला है, तो उसका सीखने का फायदा उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज एनीवेज एआई वो काम करने वाला है। तो नाउ कमिंग टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर एआई जॉब्स इस तरीके से आगे लेने वाला है, मतलब लेट्स से आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कितने लोगों को बेसिक कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? गिव मी अच्छा, बिफोर दैट आप लोग मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है। आई मीन आर यू फ्रॉम बीटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए? आई जस्ट वांट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप टेक बैकग्राउंड से हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं। तो सर बीबीए प्लस अपना ईयर लिख दीजिए। जस्ट राइट बीबीए एंड योर ईयर एज वेल। या फिर अगर आप एमबीए हैं तो आप अपना एमबीए और ईयर लिख सकते हैं। दिस विल गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन से ईयर से हैं। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बीबीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए। Perfect. BBA first year, second sem, BCA second year. Perfect, guys. BTech. All right. BBA first year from Patliputra University. Got it. All right. एंड आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज करा हुआ है? अच्छा गाइस, वी कैन स्पीक इन हिंदी, वी कैन स्पीक इन हिंदी, राइट? हम हिंदी में बात कर सकते हैं ना? कोई इशू तो नहीं है? यस सर।
परफेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। सो टेल मी वन थिंग कि आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी या फिर कोई एआई टूल यूज करा है? एमसीए फर्स्ट ईयर। ग्रॉक यूज करा हुआ है, दैट्स गुड। बहुत अच्छे। वेरियस टूल्स भी यूज करे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। शाबाश। चैट जीपीटी, ब्लैक बॉस, परफेक्ट। ग्रेट। सो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर लेट्स से चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, चैट जीपीटी को ओपन कर लूंगा एंड इसी के साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, राइट? ओके, सो आप में से कितने लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। देख पा रहे हैं क्या आप मेरी स्क्रीन? परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ, लेट्स से राइट एन आर्टिकल ऑन माय फादर माय हीरो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन दिया है चैट जीपीटी को, या फिर वट एवर बिहाइंड दिस चैट जीपीटी इज एक्चुअली दी थिंग प्रेजेंट। उसको मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि यार एक आर्टिकल लिखो माय फादर माय हीरो पे। तो देखिए यहाँ पे वो सोच रहा है कि ये रिक्वेस्ट को मैं किस तरीके से पूरा करूं, एंड आई थिंक थोड़ा सा मेरा इंटरनेट का प्रॉबली इशू है, सो ये इस रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है। टेक्निकली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज करा है, इन द मीनवाइल ये जनरेट कर रहा है, तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन, बताइए। लेट मी सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा दोस्तों? एक ह्यूमन लाइक आंसर आएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देयर इज सम इशू विद दिस थिंग। ओके। सो देखो यहाँ पे इसने आर्टिकल जो है वो जनरेट कर दिया, बट फॉर सम रीजन जो है वो दिख नहीं रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसने पहले तो मेरा नाम लिख दिया, श्योर गौतम, नॉट, यहाँ जीमेल से जरूर उठाया होगा। हार्ट फेल्ट आर्टिकल टाइटल्ड माय फादर माय हीरो, written in a tone that balances warmth, admiration and personal reflection. Perfect for school assignment। देखो मैं इतना सब कुछ इसको कहा भी नहीं था, बट इसने अपनी इंटेलिजेंस के साथ देखो यहाँ पे सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके मुझे एक आर्टिकल दे दिया है। Everyone has someone they look up to, someone whose actions speak louder than words, whose presence bring comforts, guide and shape। So देखो यहाँ पे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कितना वेल परफेक्टेड, मतलब एक वेल रिटन आर्टिकल है। कितने लोग इस चीज को देख पा रहे हैं? ये आर्टिकल जो है अलग अलग एंगल पे है। अब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कि एक फादर जो है वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ किस तरीके से होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम, एक फादर किस तरीके से एक टीचर होता है। एवरीडे हीरो यहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड इन डिस्गाइज, लेगेसी ऑफ लव एंड वैल्यूज, फिर देन कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, राइट? तो देखो दिस इज अ वेरी वेल रिटन आर्टिकल, और इसको लिखने में कितना टाइम लगा? क्या 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, या 1 दिन लगा? कितना टाइम लगा दोस्तों? 2 मिनट। 2 मिनट भी नहीं लगे, राइट? 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकेंड्स। और यही अगर आज से, जब इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी 2020 से पहले मैं चला जाऊं, जब चैट जीपीटी या फिर एज सच कोई जीपीटीज या एआई टूल्स ऐसे नहीं थे, उससे मैं पहले चले जाऊं, और अगर आप एक किसी कंटेंट क्रिएटर को आर्टिकल लिखने के लिए देते हो, तो वो कितना टाइम लगाता था लिखने में? बताओ, कितना टाइम लगाता था वो लिखने में? ऑलमोस्ट 1 दिन। दैट्स राइट दोस्तों। एक सेकंड यार, ये स्क्रीन कहाँ है, इसमें इरेजर, राइट? सो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 दिन लगता था। तो अब क्या मुझे कंटेंट क्रिएटर की जॉब्स की जरूरत है? मतलब क्या कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनकी जॉब्स रेलेवेंट रहेगी मार्केट में, बताइए दोस्तों? और क्या ये क्रिएटिव काम है, या फिर मतलब कोई ऐसे ही मशीन या ऑटोमेशन वाला काम है? क्या ये कोई क्रिएटिव काम है या फिर नॉर्मल ऐसे ऑटोमेशन वाला काम है? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको डैली दिखाता हूँ, ये देखो, डैली इमेज जनरेटर, और यहाँ पे मैंने ओपन एआई का डैली ओपन कर लिया। डैली क्या है? इट्स एक्चुअली एन एआई टूल जो बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इमेज जनरेट करके देगा, राइट?
चलो कुछ ट्राई करके एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और लेट्स से यहाँ पे फटाफट से Dali, we are no longer allowing new users to Dali 3 पे चले जाते हैं। अच्छा यहीं पे ही है क्या? चैट जीपीटी में भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कैन यू जनरेट एन इमेज ऑफ अ ब्यूटिफुल ब्राइड रेडी फॉर हर वेडिंग फोटोशूट। ये मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जनरली मैंने इस इंडस्ट्री में काम होते हुए देखा है। राइट। मतलब लेट्स से अगर आपको बैनर्स के लिए, कवर पेज के लिए या फिर कुछ भी एज सच इमेज चाहिए तो आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कैन यू प्लीज अपलोड एन इमेज ऑफ द ब्राइड इफ इट रिजेंबल्स, इफ यू वांटेड टू रिजेंबल समवन स्पेसिफिक। लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं, कैन यू जनरेट समथिंग जेनेरिक। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया एंड अभी ये पीछे ट्रेंड भी चला था ना, क्या कहते हैं उसको, चैट जीपीटी को यूज करके कौन सा ट्रेंड चला था दोस्तों अभी? जेमिनी सर। हाँ गिबली मतलब आर्ट। गिबली, क्या कहते हैं, गिबली आर्ट, राइट। गिबली आर्ट कहते थे ना। सो बेसिकली चैट जीपीटी को यूज करके लोग अपनी पिक्चर्स की गिबली आर्ट बना रहे थे, राइट। तो क्या ये एक क्रिएटिव काम था या फिर एक मोनोटोनस, एक नॉर्मल काम था जो कोई भी कर सकता है? क्या सर ये क्रिएटिव क्रिएटिव। काम था या कैसा काम था? क्रिएटिव काम था। सर क्रिएटिव वर्क। तो दोस्तों आप ये समझिए कि एआई टूल्स के पास इतनी पावर है कि ये क्रिएटिव काम किस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको ना इसका एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ। देन विल डीप डाइव इनटू कि ये मशीन लर्निंग का एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा, राइट। एंड किस तरीके से आप इन एआई टूल से बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा, बट इन द मीन वाइल इफ यू वांट वी कैन क्विकली ओपन अ न्यू एआई टूल। एंड उस एआई टूल का नाम है ग्रॉक। यूज करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ग्रॉक इज नथिंग बट इसके पीछे भी सेम एलएलएम्स हैं जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैन यू, या फिर देखो जो गूगल का भी तो है ना, जेमिनाई। जेमिनाई को यूज करके देखते हैं। जेमिनाई एआई, राइट। इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे तो एक फोटो जनरेट हो रहा है, होने दो। नॉट नाउ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो जितने लोग डेवलपर्स हैं यहाँ पे, कैन यू जनरेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू सम अप टू नंबर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने इसको बता दी कौन सी है, पाइथन। और अब देखो कितनी देर लगेगी दोस्तों इसको ये प्रोग्राम लिखने में। एक सिंपल सा ये प्रोग्राम लिखने में, जबकि एक डेवलपर या फिर एक अगर स्टूडेंट है जो कंप्यूटर का कोड लिख रहा है, उसको कम से कम इसको लिखने में, कंपाइल करने में, ट्राई करने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, राइट। बट कितनी जल्दी इसने कर दिया। और इसकी अप्रोच देखो, इसने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट लगाई है। यानी कि इसने एरर को भी हैंडल किया है। कोई भी नॉर्मल अगर स्टूडेंट होगा तो वो एरर हैंडलिंग इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिंपल ऐसे लिखेगा नंबर वन, और देखो यूजर से इनपुट ले रहा है, नंबर वन नंबर टू, सम लिया और प्रिंट करा। इतना करेगा कोई भी एक स्टूडेंट होगा। बट इसने क्या किया है, उसका फंक्शन बनाया है, ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट करा है, और बाकी सारी चीजें जो एज अ डेवलपर ध्यान करनी चाहिए वो करा है। तो इज दिस अ क्रिएटिव वर्क, या फिर ये कोई भी कर सकता है, मतलब रिप्लेस, कोई भी मतलब गली में से बंदा आके आपको रिप्लेस कर सकता है? बताइए दोस्तों, इज दिस समथिंग दैट रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज और नॉट? क्या ये कोई क्रिएटिव काम है या नहीं? यस, दिस इज ऑल्सो अ क्रिएटिव वर्क। विच मीन्स कि जितना भी खतरा है, राइट, जितना भी डेंजर है, इट्स ऑल अबव क्रिएटिव जॉब्स, नॉट much over jobs which require monotonous work. Are you guys able to understand this thing? Yes or no? बताइए दोस्तों। ये देखो। तो अब मुझे बताइए, ये जो ब्राइड की इमेज है, किसी भी एंगल से आपको ये लग रही है कि कोई फैब्रिकेटेड इमेज है? बताइए, किसी भी एंगल से आपको लग रही है, राइट। दिस इज अ परफेक्ट इमेज। एंड क्या ये क्रिएटिव है या नहीं? मतलब ये इमेज बनाने में अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर को देंगे, इफ यू गिव दिस जॉब टू अ ग्राफिक डिजाइनर,
how much time they will take to generate this kind of image? कितना टाइम लेंगे? Yeah, right, Veena, I'll try to speak in both. I'll try to speak in both Hindi and English, right? Yes, they would take at least one day, but with the help of these AI tools, all these creative work are simply done within a span of minutes, right? So this is the power of AI tools, right? And in this course, we learn how to use these AI tools effectively. And this is where prompt engineering comes into picture. So guys, this kind of instruction that you are giving to the AI tools is known as a prompt. कितने लोगों को ये बात समझ आई कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, the kind of instructions or the kind of words that you are giving to an AI tool is known as a prompt, right? For example, in this case, this is the prompt. Can you write an article on my father, my hero? So there are a lot of things that go inside this prompt. अभी तो मैंने यहाँ पे just written a very simple statement, right? But there are a lot of things that go into this prompt. For example, you can write the context. You can actually do the priming. You can actually define the role. There are a lot of things that we need to learn. But first of all, let's see how this evolution start. Basically, machine learning कैसे आया and ये कैसे evolve हुआ. Also, guys, I just want to, give you a very quick disclaimer. Basically, आज का जो session है, today's session is going to be, a shorter one because at the last moment my laptop charger got damaged. So अभी जितना laptop चल रहा है, I'm going to take session for that duration. जैसे ही बंद हो जाएगा abruptly, and उसके बाद we'll extend the tomorrow session, right? But अभी के लिए I just want to show you कि how this evolution of generative AI came, right? But उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि machine learning क्या होता है. So how many of you are excited for this course? Tell me. हम काफी सारे एआई टूल्स देखने वाले हैं, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम करता है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर यू, बिकॉज आप आगे जैसे जैसे जॉब में जाने वाले हैं, आफ्टर 5 years दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शनल स्किल. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, इज इट एन ऑप्शनल स्किल और नॉट? अगर आप जॉब्स कर रहे हैं, सो इज इट एन ऑप्शनल स्किल और नॉट? Not an optional skill, right? And for to some extent, fundamental of Microsoft Excel should also be there, right? And in the similar manner, after 5 years or maybe after 3 years, this prompt engineering is not going to be an optional skill. Why? Because someone who knows prompt engineering can use AI tools very effectively, which means कि जो काम कोई एक normal बंदा let's say एक दिन में कर सकता है, आप लोग उसको कुछ मिनटों या कुछ घंटों में कर सकते हो. That is the power of prompt engineering. Prompt engineering is basically the science to get the desired response from a LLM or an AI tool. Now we'll see what an LLM is when we, move into further sessions. But for now, let me just open a very interesting platform which will make you understand what is machine learning. So, आप लोग मुझे बताइए, what do you guys understand by machine learning? It's actually not a very technical question, right? And if you are from a management background, you don't have to worry about it because I'm just simply asking you guys कि machine learning होता क्या है आपकी understanding के हिसाब से, right? I'm not expecting a technical answer at all. Just simply tell me what is machine learning. We all know, we all have heard about this term, right? When machine starts learning like a human, much equal to neural network, okay? Machine learn from the existing data. That is a good definition. Learn insights from machine. जब machine learn करता है, all right. Anything else, guys? All right. So let me give you a very quick example. Okay. Can you guys see me? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? Yes or no? Give me a yes or no in the chat box. All right. You guys can see me. Given instruction done through pattern. No, it's the learning done through patterns. All right. Okay. Hmm. ठीक है. All right. So आप लोग मुझे बताइए कि what are these things? What is this, guys? ये क्या है? What is this? That's right. So I can see that a lot of you have written pen in the chat box, right? And okay, that's great. अब मुझे बताइए what is this? What is this? ये क्या है?
ये क्या है? कोम, राइट? तो बेसिकली कंघा, दैट्स राइट। तो किसी ने ये तो नहीं कहा ना ये गाड़ी है या गाड़ी की चाबी है, ये सर प्लेन है, ऐसा तो नहीं है ना? विच मीन्स कि आप सभी लोगों को ये पता है, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्जेक्ट्स। बाय? बिकॉज कभी ना कभी पास्ट में किसी ना किसी ने, someone must have shown you this object and told you that बेटा इट्स अ comb, राइट? इसको कोम कहा जाता है। या फिर टीचर ने बताया होगा, COMB, कोम। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बचपन में कभी ना कभी आपके किसी पेरेंट ने या टीचर ने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया होगा एंड उसके साथ एक वर्ड को एसोसिएट कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाया होगा बेटा दिस इज कॉल्ड एज PEN, पेन, राइट? समवन मस्ट हैव टोल्ड यू। एंड इन द सिमिलर मैनर समवन आल्सो टोल्ड यू, ओके दिस इज, व्हाट इज दिस? कैप्सूल, दिस इज द ईयरपॉड्स कैप्सूल, राइट? इसके अंदर ईयरफोन्स लगते हैं। तो किसी ने आपको ये बताया होगा या फिर आपके दोस्तों ने बताया होगा, आपने कहीं पे पढ़ा होगा। टेल मी दिस थिंग गाइस, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? हैमर, दैट्स राइट। एंड अगर आप लोगों के दिल में सवाल आ रहा है कि सर व्हाई आर यू कीपिंग अ हैमर व्हाइल टेकिंग दिस सेशन, तो इसका जवाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं फिर कभी निंजा हथौड़ी, दैट्स राइट, ये हथौड़ी है। तो बेसिकली आपको किसी ने बताया होगा बचपन में, राइट, कि दिस इज अ हैमर, HAMMER, राइट? So basically, if I am to summarize this thing, अगर इसको मैं थोड़ा सम अप करूं तो बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं हमें और उसके साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया जाता है, राइट? यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई? कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है और उसके साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया जाता है जो हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में बैठ जाता है। एंड दिस इज हाउ वी लर्न। यस और नो? बताइए दोस्तों, क्या यही तरीका है या नहीं सीखने का? राइट। अब देखो, ऐसे ही सीखते हैं। किसी मशीन को ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, राइट, एंड उसके साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया जाता है। ऐसे मशीन्स भी सीखती हैं। दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। कितने लोग इस मशीन लर्निंग को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं? कितने लोग इस मशीन लर्निंग को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं? मतलब प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि अगर मैं मशीन के सामने ऐसे दिखा रहा हूं तो मशीन विल से कॉम्ब, दिस इज अ कॉम्ब। अगर मशीन के आगे मैं ये दिखा रहा हूं तो मशीन बोलेगी दिस इज अ पेन, राइट? अच्छा दोस्तों, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये कौन से जेस्चर्स होते हैं? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस जेस्चर? palm, दिस इज अ पाम, राइट? मतलब रॉक पेपर सिजर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या होता है? नाउ व्हाट इज दिस? इज दिस अ रॉक, paper, पेपर और सिजर? paper, You guys know that this is a paper, right? Why? Because someone must have taught this earlier to us, right? That this is a paper. What is this? stone, This is a stone or a rock, right? Because someone must have told us while playing this game, this is a rock, this is a paper, and this is a scissor, right? So in this similar manner, what I'm going to do, I'm going to teach my machine the same thing, right? So let's do one thing, guys. For that, what do you have to do? I'll just, turn off my camera here. I'll just share my screen. I'll open the browser and I'll share my screen and I'll write. So all you have to do is just open your web browser and write Google Teachable Machine. How many of you have heard about this platform before? कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है? गूगल टीचेबल मशीन। नहीं सुना है तो आज आप सुनने वाले हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका लिंक जो है वो आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में देख पा रहे हैं कि नीचे देखिए, वो डिटेक्ट कर पा रहा है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे मी और मी प्लस डॉग, देखिए मी में वो सिर्फ मी दिखा रहा है, मी प्लस डॉग में वो दिखा रहा है, राइट? इसको प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे? आप लोग चाहे तो इसको साथ साथ भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा, बट फॉर फर्स्ट 2 मिनट्स आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखिए। आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ है या नहीं? यस और नो? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस, if I have your full focus, because this is going to be one of the most important courses of your life. आगे जाके बहुत काम आने वाला है। Once you learn how to use these AI tools effectively, what is prompt engineering,
ट्रस्ट मी गाइस, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश एंड सारी चीजें ठीक है, तो देयर शुडंट बी एनी डिफिकल्टी फॉर यू टू गेट अ जॉब, राइट? And this is something which is not for technical students. I'm saying this again and again. This is for students, right? If you are a tech student or a management student, ये आपके लिए relevant है. We won't be, doing anything technical in it. सब कुछ common sense के basis पे होने वाला है. So what do you have to do? आप सभी को get started पे click करना है. इस blue वाले button पे click करेंगे. Now there are three kinds of projects: image project, audio project, and post project. Now what is the difference between these projects? Image project is basically जहाँ पे मैं मशीन को कुछ images के थ्रू सिखाने वाला हूँ. ऑडियो प्रोजेक्ट इज समथिंग जहां पे मैं अपनी मशीन को ऑडियो के थ्रू कुछ सिखाने वाला हूँ. देर आर सर्टेन केसेस वेयर आई वेयर वी ट्रेन आवर मशीन यूजिंग सम ऑडियोज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों की मम्मी आपको आवाज लगा रही होती हैं, तो क्या आपको उनको देखने की जरूरत है या फिर आपको पता है कि ये आपकी मम्मी है? बताइए दोस्तों. डू यू एक्चुअली नीड टू सी योर मॉम इन ऑर्डर टू recognize her, or you can simply recognize her from her voice as well? क्या कहना है आप लोगों को दोस्तों का? मम्मी पता होती है ना, मतलब अगर दूर से मम्मी, इफ योर मॉम इज कॉलिंग माय डियर सन और माय डियर डॉटर, बेटा, ऐसे आवाज आती है, तो यू आर एबल टू से यस मम्मी, बिकॉज यू नो. हाँ जी मम्मी बोलते हो ना. ऐसे तो नहीं होता ना कि ये कौन औरत है जो चिल्ला रही है. ऐसे तो नहीं बोलते ना. कोई है? हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलते ना, बिकॉज ऐसा बोलोगे तो पिताजी पिटाई करेंगे, राइट? तो पिताजी क्या, मतलब मम्मी ही फिर, मम्मी ही मारती हैं बहुत ज्यादा, राइट? तो दैट्स राइट. तो घर ढूंढना होगा. दैट्स राइट आयुष, बिल्कुल सही कहा. तो बेसिकली देर आर सर्टन थिंग्स जो हम ऑडियो से भी पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पियानो की आवाज और आपको फ्लूट की आवाज सुनाऊंगा, तो क्या आप दोनों को सिर्फ सुनने के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर देखना भी जरूरी है? बताओ. राइट. सो बेसिकली आप सिर्फ साउंड के बेसिस पे कर सकते हैं. दैट इज द केस वेयर वी यूज ऑडियो प्रोजेक्ट. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज पोज प्रोजेक्ट. So this is the area where we teach our machine certain poses. For example, अगर हम नमस्ते कर रहे हैं तो that is a very specific pose. अगर आप कोई आसन कर रहे हैं तो वो एक पोज होता है. शवासन, वृक्ष आसन, जहाँ पे हम एक पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं, तो that is a pose, right? तो यहाँ पे आप poses के बारे में सिखा सकते हैं. So there is so this platform is like really amazing and you can do a lot of exciting things on this platform. But let me just start with this image project. Now, why we are doing this activity? Because I want you guys to understand what machine learning is, right? So now what I'm going to do, I'm going to click on this image project. Image project के बाद embedded image model और standard image model, best for most uses and best for microcontrollers. तो मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहिए? क्या मुझे माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे बेस्ट फॉर मोस्ट यूजेस करना चाहिए? बताइए दोस्तों, क्या करना चाहिए? मोस्ट यूजेस, दैट्स राइट. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोस्ट यूजेस सिलेक्ट करूंगा, एनोटेशंस को बंद करूंगा. ओके गाइस, गिव मी जस्ट 1 second. आई एम गेटिंग अ वेरी अर्जेंट कॉल. आई एम रियली सॉरी. गिव मी जस्ट 1 second. Yep. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? वी गोना सिलेक्ट स्टैंडर्ड इमेज मॉडल. नाउ कम्स द टाइम जहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हम अपनी मशीन को किन चीजों पे ट्रेन करेंगे. तो मुझे बताइए दोस्तों, मैं अपनी मशीन को किन चीजों के बारे में सिखाऊं? तीन चीजें बताइए जिसके बारे में आप चाहते हैं आई शुड एजुकेट माई मशीन. बताइए. हैमर के बारे में सिखाते हैं, और ओके, कृष्णा हैज सेड हैमर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हैमर के बारे में सिखाएंगे, पेन के बारे में सिखाएंगे. ऑलराइट, बालाजी हैज सेड दैट वी शुड टीच आवर मशीन दैट व्हाट इज अ पेन, एंड देन comb. All right.
So we can also, do namaste. It's going to be a very exciting thing. But for now, as you guys said, I'm going to teach it about hammer. So guys, look, whatever you want to teach your machine, you have to simply replace the class name, all right? So basically, this is the word that is going to be associated with the object. जैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाकर उसकी इमेजेस दिखा के एक वर्ड एसोसिएट कर दिया था ना, the way, the way we have this word in our mind, this is what, that is what word is. All right. So this is in hammer. Now the next thing, what was the other thing? What was the other thing, guys? एक आप लोगों ने क्या कहा था? Comb. And the next is pen. And now I'm gonna click on add a class. So now if I click on this add a class, a new class comes here. And the third thing is comb. So now these are the three things that I'm going to train my machine on. What is a hammer, what is a pen, and what is a comb. Are you guys ready? Yes or no? कोई सो तो नहीं रहा ना? Anybody sleeping? Sure. All right, perfect. Yes, sir, ready to learn. Perfect. So, all right, guys, now comes the time where I have to, give my machine the samples of that object. So how I'm gonna do it? So there are two ways. Either you can use your web camera to give the samples, or you can actually upload the existing samples. For example, there could be certain, one second, controls. Yeah. For example, there are certain, cases where you don't have access to the webcam. In that case, you can actually upload the images, right? But for our case, my camera is running, perfectly fine. So I'm gonna click on this webcam, and now it says hold to record. So I'm not gonna hold to record. I'm gonna change some settings, all right? So I'm gonna click on the settings button, and I'm gonna say that I don't want to hold to record. With a delay of 2 seconds, record it for 10 seconds. So basically, I'm saying that after 2 seconds, record for 10 seconds, which means for 10 seconds, my machine is going to take samples of hammer. All right. So this is a hammer, right? Acha, guys, tell me one thing. This is a hammer. And what if I do it like this? Is this a hammer or not? क्या ये अभी भी hammer है या नहीं? Yes, this is a hammer अभी भी, right? What about, how about now? This is also an hammer, which means कि हमें अपनी मशीन को हर पॉसिबल तरीके से हैमर के सैंपल्स देने होंगे, राइट? आर यू गाइस रेडी? बट मुझे थोड़ा सा फ्रेम से बाहर होना पड़ेगा, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे बाहर हूँ यार फ्रेम के। ओके, सो गाइस लुक, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा रिकॉर्ड 10 सेकंड पे क्लिक करूंगा, एंड आफ्टर 2 seconds it will start taking the samples, right, for 10 seconds. So look, 2 1. Okay, so look, I'm giving the samples in every possible manner. This is also a hammer, this is also a hammer, ये भी हैमर है उल्टा करके, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, राइट? सो गाइस हैव अ लुक, हाउ मेनी इमेज सैंपल्स आर गैदर्ड इन 10 सेकेंड्स? कितने इमेज के सैंपल्स गैदर हुए हैं? 216. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन एनी इमेज सैंपल, लुक, दिस इज द 10th सैंपल, दिस इज द 11th. तो देखो कितने सारे इमेज के सैंपल्स मैंने अपनी मशीन को दे दिया है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, अगला क्या है ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट? इट्स अ पेन, राइट? So I'm going to click on webcam again, and यहाँ पे हम पेन के बारे में सिखाते हैं. Hold, record 10 seconds. ये पेन है, ये पेन है. This is also a pen. ये भी पेन है. Alright, so for 10 seconds 225 samples ले लिए हैं, and finally comb, right? ये रही comb. ये भी comb है, ये भी comb है, ऐसे भी comb होती है, ये भी comb है, और ये भी comb है. तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने 222 सैंपल्स इसके भी दे दिए हैं. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन ट्रेन मॉडल. What you guys have done, you have actually given a lot of image samples for a specific object, and you have given the word like these image samples are of comb, these image samples are of pen, and these image samples are of hammer.
So now you have given the image samples and you have associated a word with those image samples, and that is all we need to train our machine. We're going to click on train model and we're going to relax. It's going to take like 30 seconds, and after 30 seconds ये train हो जाएगा, right? Let's wait. Let's wait. Let's wait. Let's wait. Okay, so now it says don't switch tabs. You must leave this tab open to train your model. So guys, अभी just ये ब्राउजर में लाइव यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, which means कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, कोई नया टैब नहीं खोलना है, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्राउजर पे रहना है। तो देखिए दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे ट्रेनिंग हो चुकी है। यहाँ से इसको मैं जरा हटा देता हूँ। ओके, तो गाइज लुक, अभी अगर मैं इस फ्रेम के आगे, देखिए फ्रेम के आगे कुछ नहीं है, तो ये अभी इसको कॉम दिखा रहा है। बट जैसे ही ये, अब देखिए ये क्या इसने किया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेन दोस्तों? 100%, Almost 100. राइट? ऑलमोस्ट 100, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। 99 टू 100। बट क्या आपकी मशीन सीख गई है या क्या नहीं, ये पेन क्या होता है? यस और नो दोस्तों? Yes, sir. Is your machine smart enough to recognize a pen or not? Right? Now, what if I present a comb? What is the percentage of comb? Tell me, 100. guys, what is it? Yeah, it's again 100%. And what if I take a hammer and 100%. present it? Now, what is the percentage of hammer? It's also almost Almost 100%. Right? 100%. Ah, almost 100%. So, guys, basically, we have given only 200 samples, right? And now, what if I do this? What if I do this? So let me just, okay, can you see? This is still a hammer, but now it's getting confused between a hammer and a pen. Are you guys able to see this? Yes, sir. Why? Because your machine doesn't have such kind of samples for a hammer. आपने सिर्फ 200 samples पे train किया है, right? And if you want your machine to work perfection, right? So you should give it thousands of samples. कितने लोगों को ये बात समझ आई? How many of you are able to understand things? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? Right. In order to avoid this confusion, you should actually give a lot of samples to your machine, right? अभी we don't have that much time, so हम सिर्फ इस एक्टिविटी को यहीं पॉज करेंगे, and that is what machine learning is. कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मशीन लर्निंग क्या होती है? राइट? अभी देखिए दोस्तों, परफेक्ट। और अगर कल को कोई पूछेगा, if someone asks, will you be able to explain it to them? क्या आप लोग उसे समझा पाएंगे? Will you guys be able to explain what is machine learning to an interviewer? Perfect. Actually, learning from images, storing patterns, and basically क्लासिफाई करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग, स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग, जस्ट लीव इट। ऑलराइट, सो दोस्तों मुझे ये बताइए, कैन आई से दैट दिस इज क्लासिफिकेशन? बेसिकली आपकी मशीन जो है, इट्स इंटेलिजेंट इनफ टू क्लासिफाई अमंग डिफरेंट थिंग्स। कैन आई से दैट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल यूज केस ऑफ मशीन लर्निंग गाइस, जहां पे आप क्या करते हैं, एक मशीन को सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। Not audible, sir. No, sir.
हेलो नहीं सर, मेरी आवाज। हेलो guys, can you hear me? यस सर। यस सर। All right. यस सर। Okay, great. Perfect. बोलने लगे, राइट, बोलने लगा मैं दोस्तों। सो गाइस, बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल यूज केस ऑफ मशीन लर्निंग विच इज क्लासिफिकेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, एक मशीन को एक तरीके के सैंपल्स देते हैं, दूसरे तरीके के सैंपल्स देते हैं, मशीन को बोलते हैं क्लासिफाई करो कि ए क्या है और बी क्या है। यही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपके, नॉट एग्जैक्टली, बट अभी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी सिर्फ समझाने के लिए मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों के जो फोन का फेशियल लॉक होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं यही टेक्नोलॉजी लगती है कि उसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप फोन का अपना फेस लॉक सेट कर रहे होते हो, व्हेनेवर यू आर सेटिंग द फेस लॉक फॉर योर फोन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट योर फोन डज? एक्चुअली टेक्स द सैंपल ऑफ योर फेस, यस और नो? Yes, sir. वो आपके फेस का सैंपल लेता है ना, ताकि वो समझ पाए कि आप दिखते कैसे हो, कितने हसीन हो आप, राइट? वो यही तो देखता है। और देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट एक्चुअली नोज हाउ यू लुक, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि मुझे फोन को अनलॉक करना है या नहीं। सो अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था, 2020 से पहले पहले या 2017 से पहले पहले क्या हो रहा था, 17-18 से पहले पहले मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ इसी लेवल पे थी। मशीन लर्निंग किस लेवल पे थी? क्यूरेशन के लेवल पे। क्यूरेशन का क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक, आप कुछ भी बोलो, कि वो क्लासिफिकेशन कर सकती थी, ये बता सकती थी कि ये ए है, ये बी है, कुछ बेसिक प्रिडिक्शंस कर सकती थी। बट 2017 और 2000 से 20 का जो पीरियड है, जहां पे जनरेटिव एआई का बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, अब जो मशीन लर्निंग है या अब जो आपका एआई है, वो इस लेवल पे नहीं है, वो इससे ऊपर आके जनरेशन के लेवल पे आ गया है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जो मैंने आपको मशीन लर्निंग का एग्जांपल दिया, क्या यहाँ पे मशीन को जनरेट कर पा रहा था या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बीच बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर पा रहा था? बताओ दोस्तों। Classification. वो 2017 से पहले, 2020 से पहले बेसिक चीजें कर पा रहा था, बेसिक प्रिडिक्शन कर पा रहा था, जैसे क्लासिफिकेशन कर पा रहा था, राइट? अब क्या हो गया है 2020 के बाद, जब से अटेंशन मैकेनिज्म, मतलब ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। 2020 के बाद से बहुत सारी रिसर्च हुई है और एआई जो इवॉल्व हो गया वो जनरेटिव एआई बन गया है। जनरेटिव एआई का क्या मतलब है कि दोस्तों, अब वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नई चीजें जनरेट कर रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. जनरेशन का क्या मतलब है, यस सर। देखो। हाँ, दोबारा मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ जनरेशन का, अब थोड़ा आपको बेटर मतलब समझ आएगा कि मशीन लर्निंग का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे हम वापस जाएंगे जेमिनाई पे। तो दोस्तों, ये जेमिनाई जो है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ राइट एन आर्टिकल माय मॉम, सो दोस्तों यहाँ पे जो ये जस्ट अ सेकेंड करके जो ये आर्टिकल लिख रहा है ना, अच्छा ये पैशन एंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ राइट अ जनरल आर्टिकल, मैंने ऐसे लिख दिया। सो देखो यहाँ पे उसने जो ये लिखा है, ये कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका क्या मतलब है? ये आर्टिकल आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल इस एआई ने अभी बैठे बैठे बनाया है। इसके पीछे जो एक एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो अभी इसने जनरेट करा है। इसने कुछ क्लासिफिकेशन नहीं करा या इंटरनेट से कहीं कॉपी करके नहीं आपको दे दिया। इसने अभी बैठे बैठे यहाँ पे जनरेट करा है। कितने लोग इस चीज का इम्पैक्ट समझ पा रहे हैं? नाउ यू गाइज आर लिविंग इन दी वर्ल्ड ऑफ जेनरेटिव एआई, जो कि 3-4 साल पहले स्टार्ट हो चुका है। अब एआई जो है वो नई नई चीजें जनरेट कर रहा है, कॉपीराइट फ्री, जो अब इंटरनेट पे एज सच अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स, नॉलेज वहीं से ले रहा है वो, इंटरनेट से, बुक से, आर्टिकल से, बहुत जगह से नॉलेज ले रहा है, लेकिन खुद जनरेट कर रहा है। दिस इज लाइक अ ह्यूमन विथ, लाइक इतना बड़ा दिमाग, एक इंसान की तरह है, जिसका दिमाग इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, और उसके बेसिस पे अब ये जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को जो लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये कहीं पे मैंने लिखा हुआ है या फिर मैं अभी लाइव इम्प्रॉम्प्टू आपको दे रहा हूँ? बिल्कुल
बताइए जी दोस्तों, क्या मैंने आपको जी यहीं पे लिखा हुआ है ये, या फिर मैं अभी एकदम लाइव आप लोगों को जो जो मेरे माइंड में आ रहा है उसको फ्रेम करके मैं बोल रहा हूँ? मेरी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में पड़ी हुई है उसके बेसिस पे मैं अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहा हूँ, अभी जनरेट कर रहा हूँ। ये काम सिर्फ इंसानों के बस का है। अब देखो मशीन भी ये कर रही है। मशीन भी अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, अपनी एग्जिस्टिंग इंग्लिश के बेसिस पे आर्टिकल जनरेट कर रही है, राइट? एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? प्रॉम्प्ट इज यही जो आप उसको लिख के देते हो, ये जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इज अ प्रॉम्प्ट। इसका इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? दैट वी गोइंग टू लर्न सर्टेन स्ट्रैटेजीज, certain ways in which you can get a desired or effective response from the AI tool. इस AI टूल को इफेक्टिवली यूज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फॉर दैट यू शुड नो हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसकी टेक्निक्स क्या है, ताकि आप इसको इफेक्टिवली यूज कर पाए। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट, बिकॉज मेरा लैपटॉप भी आई थिंक ऑफ होने वाला है। सो दोस्तों, मुझे लगा नहीं था ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, बट हो ही गया। जो मुझे आज आपको बताना था वो इतना ही बताना था कि क्लासिकल मशीन लर्निंग जो बेसिकली पहले कैसा होता था मशीन लर्निंग, वो क्या था, एंड नाउ आफ्टर 2020 मशीन लर्निंग जो है वो कहाँ पहुंच गया है। वो जनरेशन के फेज में आ गया है। एंड जो प्रॉम्प्ट्स आप देते हो उसको इफेक्टिवली क्राफ्ट करके आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हो, वो मैं आप लोगों को आने वाले सेशन में जरूर बताऊंगा। सो आई थिंक कि दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट गाइस। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ नॉट, मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। सी का सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा दोस्तों? मेरे पास अभी आए ही नहीं है चीजें चेक होने के लिए। वो जैसे ही आएंगी उसके बाद उसके 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर आई थिंक आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, राइट? इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन दोस्तों, यस और नो? बताइए। Yes. परफेक्ट, Yes, sir. ग्रेट। सो इसकी रिकॉर्डिंग देखकर आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे आप प्रॉम्प्ट को इफेक्टिवली क्राफ्ट करके डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं एक एआई टूल से। बहुत सारे एआई टूल्स देखने वाले हैं दोस्तों, किस तरीके से चैट जीपीटी के अलावा भी देखने वाले हो, सोरा देखने वाले हो, इन वीडियो देखने वाले हो कि कैसे प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट से पॉडकास्ट को जनरेट किया जाता है, राइट? एंड ओके हितेश सर, री-अपलोड असाइनमेंट सी का कैसे करें? सो गाइस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड आस्क द इंटरनल टीम ऑफ सनस्टोन कि ये वाला काम कैसे किया जाए, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग इन फुल कैपेसिटी विद सनस्टोन, आई एम वर्किंग एज एन इंस्ट्रक्टर। सो इंटरनली ये सारा जो चीजें हैं सनस्टोन की इंटरनल टीम हैंडल कर रही है। अगर उनका ईमेल आईडी आपको चाहिए तो दैट इज समथिंग दैट आई कैन गिव यू। व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर? सो सैलरी ऑफ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो आई थिंक काफी नेटफ्लिक्स और उनका पहले काफी ज्यादा था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इंटरनेट पे, मतलब जो मैंने देखा था बहुत ज्यादा थी सैलरी। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ, वो भी इंटरनेट पे सर्च करके। सैलरी ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन इंडिया। देखो, साल की सैलरी जो है ग्लास डोर के हिसाब से वो है 35 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपए। मतलब 15 लाख से 40 लाख तक साल के। महीने के आप लगा लो, वो भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये 5-6 साल एक्सपीरियंस वालों को है। एंट्री लेवल पे आई थिंक आपको उतना ही, आई थिंक कुछ 10 लाख के करीब मे भी मिल जाएगा, 7, 8 या 10 लाख के करीब। आई थिंक आप लोगों के लिए काफी है, सही है स्टार्टिंग में। और बड़ी बड़ी कंपनी और भी ज्यादा देती है। नो, यू डोंट हैव टू मार्क द अटेंडेंस फॉर दिस सेशन, इट विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड। ऑलराइट गाइस, विद दैट सेड मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं कल, कुछ और प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, राइट? गुड नाइट गाइस, बाय। या Good night, sir. गुड नाइट गाइस। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस।